टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6 पढ़ना है ना। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। पिछले क्लासेस में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 पढ़ लिया था। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3, 4, 5 हो चुके हैं। पिछले क्लासेस में 6 भी हो गया था, लेकिन मैं फिर आपको एक बार 6 बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। तो इससे पहले आप टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का मीनिंग तो आप समझ ही गए होंगे। व्हाट इज़ दिस, क्या है ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मैंने बताया था कि इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ टेक्निक बाय विच वी कैन फाइंड आउट विदाउट एक्चुअल डिवीजन, we can find out an ideas numbers which can be exactly divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 और नॉट। यही था ना, मतलब कि बिना भाग दिए ही आपको बता देना है। यू कैन टेल विदाउट एक्चुअल डिवीजन एनी नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 आर नॉट। आ गया समझ में? एनी प्रॉब्लम? अंडरस्टैंड? Now we are going to teach you test of divisibility by 6. How can you identify without actual division a number is exactly divisible by 6 or not? A number is exactly divisible by 6 or not. Without actual division you can find an idea by which any number is divisible by 6 or not. चलिए हम यहाँ देखते हैं। आपको बिना भाग दिए ही बता देना है कि कोई संख्या 6 से कटेगी या नहीं कटेगी। समझ में आ गया? इसका सीधा फंडा होता है। तो सबसे पहले 6 को 2 भागों में अगर डिवाइड करते हो तो ये किस किस भाग में टूटेगा? ऐसे इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। आपको प्राइम नंबर पढ़ा दिया गया था। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं द नंबर्स विच इज़ ओनली डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। तो पार्ट ऑफ 6, अगर हम 6 को 2 हम फैक्टराइज करते हैं, इसको 2 टुकड़े में करते हैं इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास? 3। 2 3 कितना हुआ? 6 हुआ ना। अब यहाँ से आप समझोगी कि द नंबर्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एज वेल एज 2 एंड एज वेल एज 3 दैट विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6। जो नंबर जिस तरीके से 2 से कटेगा, अगर उसी तरीके से 3 से भी कट जाता है तो वह नंबर 6 से बिल्कुल कट जाएगा। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? यानी कि एक बार हम आपको और रिवीजन करा देते हैं, एक बार और हम आपको बता देते हैं। द नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3 बोथ दैट विल बी 100% एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6। जो नंबर 2 से कट जाती है, ठीक उसी तरीके से यदि वो 3 से भी कटती है तो वह संख्या क्या हो जाएगा? 6 से बिल्कुल विभाजित हो जाएगा। आ गया समझ में? एनी प्रॉब्लम? चलिए हम यहाँ से अब लिखते हैं। हमारे पास टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3। आ गया सुनिए, दैट विल बी 100% डिविजिबल बाय 6। यहाँ पे हम लिख सकते हैं द नंबर्स विच इज एग्जैक्टली। पहले नंबर को जानो किस किस रूप में ये टूट रहा है। प्राइम फैक्टराइजेशन उसका कर लेते हैं, फिर वहाँ से हम पता कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ से हम लिख सकते हैं the number which is exactly divisible by 2 as well as 3। आ गया समझ में? यानी कि जो संख्या 2 से कटती है, ठीक उसी तरीके से यदि वो 3 से भी कट जाती है, that numbers will be 100% divisible by 6। क्या लिखेंगे? that number will be exactly divisible by 6। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? मैंने कहा एक बार और आपको दिखा देता। द नंबर्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3। आ गया समझ में? यानी कि द नंबर्स जिस तरीके से 2 से कटता है उसी तरीके से वो 3 से भी कटना चाहिए वो नंबर। समझना, यहाँ कंडीशन है इफ़ एनी नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 नॉट देन 3। समझना, अगर वो 2 से कट जाता है, 3 से नहीं कटता है, तब भी वो संख्या 6 से नहीं कटेगा। समझ में आ गया? क्या समझना? इफ़ एनी नंबर्स, हम कोई एक नंबर टिक करते हैं, इफ़ दैट नंबर्स
is only divisible by 2. That is only divisible by 2, not by 3. यदि कोई संख्या क्या है 2 से कट रहा है और 3 से नहीं कट रहा है, समझना, 2 से कट जा रहा है 3 से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब वो 6 से भी नहीं कटेगा. एनी प्रॉब्लम? The numbers which is not exactly divisible by 2 but it is only divisible by 3, that should be also not divisible by 6. Any problem? No, sir. Condition number 3, the numbers which is divisible by 2 as well as 3, that will be 100% divisible by 6. Any problem? आगे समझ में? The numbers which is only divisible by 2 not by 3, that will never divisible by 6. The numbers which is divisible by divisible by only 3 not by 2, that will be also not divisible by 6. The numbers which is divisible by 2 as well as 3, that will be also divisible by 6. आगे समझ में? यानी वो नंबर हमारा 6 से पूरी तरीके से बिल्कुल कट जाएगी. एनी प्रॉब्लम? कोई मिस्टेक? चलो हम यहाँ से एक एग्जाम्पल के साथ साथ एक क्वेश्चन टेकअप करते हैं. यहाँ देखना, कह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास. पहले हम इसका एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं. कौन सा नंबर है जो 6 से कट जाएगा. पहला नंबर मान लो हमने लिया, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं. द नंबर्स विच इज डिविजिबल बाई 2 and 3. फर्स्ट नंबर इज डिविजिबल बाई 6. क्या हो जाएगा? पहला तो नंबर हमारा 6 ही होगा. 6 इज दैट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 एज वेल एज 3. 6 is that smallest number which is divisible by 2 as well as 3. यानी कि पहला अंक 6 ही है जो कि 2 से भी कट जा रहा है और 3 से भी कट जा रहा है. समझ में आ गया? अगला नंबर हमारे पास क्या, 6 के बाद से क्या हो जाएगा? 12. एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 18. 18 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई. कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गया? और भी कोई नंबर है बताओ? और कोई नंबर है? 18 के बाद से क्या है हमारे पास? 24. यानी और नंबर कोई है? 30. और क्या है? 36. और क्या है हमारे पास? 42. यानी कि दैट नंबर्स यहाँ पे हमको ज़्यादातर दिखने का मिल रहा है. जो क्वेश्चन है मल्टीपल्स ऑफ 6. मल्टीपल्स ऑफ 6 दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 4 जा 24, 5 जा 30, 6 जा 36 एंड 7 जा 42 एंड सो ऑन. इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे. जैसे मालूम मैंने लिख दिया. समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ से हमें ये पता चला by these examples we get an idea that only multiples of 6 numbers is divisible by 2 and 3. यहाँ पे यहाँ पे मतलब इसके अनुसार हमें ये पता चला कि जो नंबर 6 के मल्टीपल्स हैं वो संख्या 2 से भी कट जाएंगे और 3 से भी कट जाएंगे और 6 से तो कटेंगे ही कटेंगे. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एनी प्रॉब्लम? यहाँ देखना, और भी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मल्टीपल्स ऑफ. जैसे हमारे पास कुछ और भी हम क्वेश्चन यहाँ से टेकअप करते हैं. मेरे पास जो क्वेश्चंस कुछ लिखा गया इस टाइप का है. 11 36. जैसे मान लो कि हम 3 अंकों की कोई संख्या ले लेते हैं. दूसरा टाइप ये तो मान लो 2 डिजिट नंबर हो गए. आ जाते हैं 3 डिजिट नंबर में हम लेके चलते हैं. ऐसा नंबर आप बताइए कि वो जो संख्या है वो क्या हो? 2 से भी कटे, वो 3 से भी कटे. ऑफ 3 डिजिट नंबर आपको नंबर चूज करना है. आगे समझ में? तो बताइए भाई कौन सा है वो 3 डिजिट नंबर? 114 है क्या? 144 है कि नहीं है? 3 डिजिट नंबर है कि नहीं है? ये 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा. 2 से कटने का इसका कंडीशन क्या है? एट वन प्लेस शुड बी इवन नंबर. इसके वन प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए. 02468 होना चाहिए. तो ये 2 से कट जाएगा. टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 3 का कंडीशन क्या है? सम ऑफ द डिजिट. इफ सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, दैट नंबर शुड बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3. यदि अंकों का योग क्या है? 3 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 3 से पूरी तरीके से कट जाएगी. एनी प्रॉब्लम?
अब देखो और भी कोई नंबर है, सोच को बताओ। 162 है क्या? 162 कट जाएगा। 6 और 1 कितना हुआ? 7, 7 2 कितना हुआ? 9, यानी कि 3 से भी कटेगा। और दूसरी बात इसके 1 प्लेस पे क्या है? 2 है, यानी कि ये 2 से भी कटेगा। यानी इस तरीके से क्या है, 3 डिजिट यानी कि 3 अंक की ये जो नंबर है जो किससे कट रहे हैं? 2 से भी कटेंगे और 3 से भी कटेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? एनी प्रॉब्लम? अब दूसरा कंडीशन क्या है, मान लो हमारे पास एक और हम आपको नंबर देते हैं एग्जाम्पल के रूप में। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर लिखा गया है 6 है, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है, अभी एग्जाम्पल ही लेके चलिए आप। 13 जैसे मान लो 13, 15, 6 है, यानी कि मान लो इस तरीके से बहुत सारे नंबर होंगे, डॉट 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 आप लिख सकते हैं ETC। ठीक उसी तरीके से हमारे पास एक 3 डिजिट का नंबर है। जैसे मान लो कोई नंबर ले लिया, हमने लिखा 2222 लिखा, 2 डिजिट लिखा, फिर यहाँ से मैंने एक और डिजिट लिख लिया, 6 हो गया। यहाँ पे मान लो हमने लिख दिया 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा सॉरी 2 2 4 2 6 तो 8 हुआ। मान लो हमने एक लिख दिया 9। आगे समझ में कि नहीं आया? यानी कि 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9, 3 से कट जाएगा, 2 से कट जाके उसके 1 प्लेस पे क्या है? 2 है। और भी कोई नंबर बताओ। 5 6 7 3। अब समझना ध्यान से, मान लो मैंने लिख दिया 0, 7 3 10, 7 और 3 कितना हो गया? 10, 10 में 6 जोड़ दो कितना हुआ? 16, 16 में 5 जोड़ दो कितना हुआ? 21। यानी कि ये संख्या तुम्हारा 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। इसका मतलब दैट विल बी ऑल्सो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6। यानी कि ये भी क्या होगा? दैट विल बी ऑल्सो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6। यानी कि ये क्या है, हमारा संख्या 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। इसका मतलब कि यह संख्या 100% कट जाएगा 6 से। समझ में आ गया? इस तरीके से एग्जाम्पल ले लीजिए। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब हम क्या करते हैं, कोई एक एग्जाम्पल टेकअप करते हैं और कहते हैं फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 6 और नॉट। समझ में आ गया? गिव योर आइडियाज, अपना विचार बताइए क्यों विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ देखो क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। गिव एन एग्जांपल्स, आई एम जस्ट गिविंग योर क्वेश्चंस टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 6। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है? क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following number is exactly will be लिखो। which of the following number will be लिखो, will be exactly divisible by 6 without actual division। आगे समझ में? without actual division find your without actual division। टेस्ट योर आइडिया या गिव योर आइडिया। गिव योर आइडिया, गिव योर आइडिया। आगे समझ में? ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 6, किसके आधार पर देना है? ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहे हैं यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6। इसमें से कौन सी नंबर होगी जो 6 से कट जाएगी विदाउट एक्चुअल डिवीजन। गिव योर आइडिया, बिना भाग दिए ही तुम्हें अपना बताना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
Without actual division you have to tell, you have to require to tell which number is divisible. चलिए हम एक एग्जांपल आपको लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये है 2416। मान लो मैंने एक नंबर लिया, टेकअप किया, समझ में आया कि नहीं आया? हम इसे जानते नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन को कैसे दिखाएंगे कि ये नंबर, मान लो दूसरा कंडीशन हमारे पास ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है 3210। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब यहाँ से देखेंगे, अब यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करें। हमने आपको दो क्वेश्चन दिया, पहले क्वेश्चन के लिए हम आपको सॉल्यूशन करते हैं और कैसे इसको कॉपी में, ऐसे आप एग्जाम कॉपी में डील करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, वी है, क्या लिखेंगे, वी है कितना भाई, 22146 गिवन। समझ में आ गया? अब यहाँ से लिखें नाउ अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। समझ में आ गया? अब यहाँ से लिखेंगे नाउ, नाउ का मतलब हो गया अब। अब यहाँ से कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। तो सबसे पहले 6 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या कहता है, द नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3, यानी कि जो संख्या 2 के साथ साथ अगर वो 3 से भी कट जाती है वही संख्या 6 से विभाजित होगी। यही है ना कंडीशन? चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 पर जाएंगे। आगे समझ में, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 के लिए चेक करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 22146 इज डिविजिबल बाय, यहाँ से लिखेंगे डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट्स अ इवन नंबर, बिकॉज इट्स एन इवन नंबर ना, बिकॉज इट इज एन इवन नंबर। इवन नंबर है कि नहीं है, बोलो आ जाओ। मान लो हमने इवन नंबर लिख दिया। अब चलो आ जाओ 3 के लिए कंडीशन क्या था, सम ऑफ द डिजिट का था ना। तो सम ऑफ द डिजिट क्या है, 2 2 4, 4 और 1 कितना हुआ 5, 5 में 4 जोड़ कितना हो जाएगा 9 होगा, कंफर्म हो? 2 2 4 1 5, 5 4 कितना हुआ 9, 9 में 6 जोड़ दो कितना हो जाएगा 15। तो सम ऑफ द डिजिट हियर वी गेट 15, दैट विल बी एग्जैक्टली। अब यहाँ पे अब कह रहा है कि सम ऑफ, अब यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 22146 इज 15। आ गया समझ में? संख्याओं का योग 15 हो रहा है ना, दैट इज डिविजिबल, यानी कि that is divisible by 3। समझ में आ गया? so that ये 3 से कट जा रहा है ना, so that यहाँ लिखेंगे 22146 is also divisible by 3। समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? अब इन दोनों कंडीशन से हमें मिला कि ये संख्या 2 से भी कटा है और 3 से भी कटा है। कटा है कि नहीं कटा है? अगले सेंटेंस में हम लिखेंगे हियर वी ऑब्जर्व, हमने देखा, क्या देखा भाई, 22146 डिविजिबल बाय, यहाँ लिखेंगे वी ऑब्जर्व 22146 इज डिविजिबल बाय 2 as well as 3। समझ में आ गया? जैसे कि 2 से भी कट रहे हैं और 3 से भी कट रहे हैं,
So therefore double 2146 will be also divisible by किससे हो जाएगा 6। इस तरीके से हमारा जो ये पता चला, यानी कि ये नंबर हमारा क्या हुआ, सही हुआ। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? इस कंडीशन में हमें पता चला कि ये नंबर क्या है तुम्हारा, ये पूरी तरीके से कट रहा है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? चलिए हम आपको एक अगला टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, आपको 2 क्वेश्चन और मिले हुए, इसको आप खुद कर लेंगे, मेरे पास चूँकि टाइम नहीं है। अगला आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 7 का बताना है। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हम लोग कल पढ़ते हैं, बाकी आज तक इतना ही रहने दो। कोई दिक्कत?